एकीकडे राहुल गांधींच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडी इथे एकवटलेली आहे त्यांच्या प्रचारासाठी, तर दुसरीकडे फडणवीसांनी आज त्यांच्या उपस्थितीत एका पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. पुस्तकाचं नाव होतं काँग्रेस नसती तर देशाची फाळणी झाली तर काय झालं असतं. तर काँग्रेस नसती तर देशाची फाळणी झाली नसती, भ्रष्टाचार झाला नसता, देशाचा विकास आधीच झाला असता, असं मत देवेंद्र फडणवीसांनी या कार्यक्रमात व्यक्त केलं. घराणेशाहीच्या प्रेमापोटी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत फूट पडली असंही फडणवीस म्हणाले. पुन्हा कसं आलो हे सांगताना सुद्धा त्यांनी एक वक्तव्य केलेलं आहे. पाहूयात आज संदर्भातला रिपोर्ट. शायद कांग्रेस नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता. या देशात जर काँग्रेस नसती तर या देशाला स्वातंत्र्यच मिळालं नसतं. राहुल गांधी यांच्या भारत न्याय यात्रेचा समारोप मुंबईच्या शिवाजी पार्कवरती होत असताना दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतच एका मुलाखतीत देशात काँग्रेस नसती तर काय झालं असतं हे सांगितलंय. देशाची फाळणी झाली नसती, भ्रष्टाचार झाला नसता, भारताचा विकास अधिक गतीने झाला असता असं फडणवीस म्हणाले. तर याला संजय राऊतांनीही उत्तर दिलंय. शायद कांग्रेस नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता. कांग्रेस नहीं होती तो भारत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती. आतंकवाद और बाकी इस प्रकार की सारी जो चीज़ें हमको आज दिखाई पड़ती है वो नहीं होती. और जो विकसित भारत आज प्रधानमंत्री बना रहे हैं शायद अभी तक हम वो बना पाते. या देशात जर काँग्रेस नसती तर या देशाला स्वातंत्र्यच मिळालं नसतं. महात्मा गांधी असतील, लोकमान्य टिळक असतील, दादाभाई नौरोजी असतील, सुरुवातीच्या काळात सुभाषचंद्र बोस असतील, सरदार वल्लभभाई पटेल असतील, हे सगळे काँग्रेसच्या विचारांना प्रेरित होऊन स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये उतरले आणि त्यांनी ब्रिटिशांशी लढा दिला. काही मतभेद आपले असू शकतात, त्याच्यामुळे काँग्रेस नसती तर देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांना अजूनही ब्रिटिशांची चाकरी करावी लागली असती. 2019 विधानसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या घडामोडींवरही त्यांनी या मुलाखतीत भाष्य केलंय. घराणेशाहीमुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत फूट पडल्याचं ते म्हणाले. 2 पक्ष फोडून 2.5 वर्षांनी पुन्हा आलो असंही फडणवीस म्हणाले. एनसीपी क्यों टूटी? टूटने का कारण वो है कि पवार साहब को एक नेचुरल एयर के रूप में उन्होंने अजित पवार को डेवलप किया और फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे भतीजे नहीं, मेरी बेटी के हाथ में पार्टी जानी चाहिए. वही हम लोगों ने शिवसेना में भी देखा. आज उद्धव जी को ये लगता है कि भाई पार्टी या सारी पॉलिटिक्स आदित्य को हम कैसे आगे ला पाए, इसके आधार पर हमने करनी चाहिए. तो जब आदित्य को लाने के चक्कर में जब वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं और सूडो सेक्युलर आइडियोलॉजी जिसका श्रद्धेय बाला साहब जी ने जिंदगी भर विरोध किया, उस आइडियोलॉजी को जब वो स्वीकारते हैं तो उनकी पार्टी में टूट निश्चित है. केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जब उद्धव जी ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा तो उसके बाद एक समय ऐसा भी रहा. क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. तो हम जब चुनकर आए तो लोगों ने कहा देखो, मी पुनाइन कहा था, ये आ गए. सरकार नहीं बनी तो लोगों ने कहा ये देखो, ये बहुत अहंकारी थे, इन्होंने कहा था मैं वापस आऊँगा, ये अहंकार था इनका और इसलिए ये नहीं आए. तो ये तो राजनीति में चलते रहता है. लेकिन मैंने कहा था मैं पुनः इन, तो उसमें 2.5 साल लग गए. लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर आया. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर काही दशक राज्यात 50 घराण्यांच्या हातात सत्ता होती. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता यात साम्राज्य निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी गुंडगिरी राजकारणात आली असंही त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र की राजनीति को मुख्यमंत्री कंट्रोल करते थे या अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करता था, इस प्रकार का सवाल उठाना पड़े, ऐसे भी महाराष्ट्र की राजनीति हमने देखी है. लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का और देश की राजनीति का पूरा मुख मोड़ दिया है. और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग इसको कर पाए क्योंकि मोदी जी की बहुत स्ट्रांग लीडरशिप हमारे पीछे थी और हमने ये दिखाया कि आप
बिना बाहुबलियों के राजनीति कर सकते हैं। राजकारणात संयमाला विशेष महत्व असतं असं असताना राजकारणाचे काही मंत्रही फडणवीसांनी यावेळेला सांगितले. जिस समय मैं राजनीति में आया तो उस समय एक मंत्र मुझे मिला और वो मंत्र है पेशेंस इज अ वर्च्यू। राजनीति में पेशेंस होना इससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता। और मैंने प्रधानमंत्री जी से ये सीखा, हमले होते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, लोग गालियां देते हैं, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने भी गालियां देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें वक्त के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, वो मैं रखता हूँ। हालांकि अल्टीमेटली कोई हम लोग ऋषि मुनियों की श्रेणी में तो नहीं है, कोई वैराग्य तो हमने लिया नहीं है। कभी कभी यू हैव टू गिव बैक, मतलब हम लोग कभी कभी वापस देना पड़ता है, तो दे भी देते हैं। पर ओवरऑल मेरा जो स्वभाव है ये बहुत पेशेंट स्वभाव है। सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर विरोधी बाकांवरती गेलेली काँग्रेस झपाट्याने विखरली असून ती जागा घटनाविरोधी विचारांचे लोक घेत आहेत. काँग्रेस ही त्यांचा उपयोग नरेंद्र मोदींच्या विरोधासाठी करताय ही चिंतेची बाब असल्याचं फडणवीस म्हणाले. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज, मुंबई.